आज मैं आपको मिलवाता हूँ हैदराबाद के एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने अपने करियर का जब आगाज़ किया तो उनके टीम के कप्तान बाबर आज़म थे। बाबर आज़म के साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन आज उनको कोई भी नहीं जानता। शायद उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से, हैदराबाद के लोग भी उनको नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर बैट्समैन और उसके साथ ऑफ स्पिनर मोहम्मद कज़ाफ़ी की। मोहम्मद कज़ाफ़ी जो कि बहुत ही टैलेंटेड कह सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे और तकरीबन 2007 के टाइम पे उन्होंने जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया। अंडर 15 थे वो। उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी रीजन के लिए, जिनकी परफॉर्मेंस पे फिर उनको आगे जो मुंतखब किया गया, जो एनसीए के लिए बुलाया गया, फिर काफ़ी प्लेयर थे, फिर शॉर्ट लिस्ट होते गए। फाइनली जो है वो 15 के स्क्वाड में वो मुंतखब हुए। अंडर 15 पाकिस्तान उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जिस टाइम पे उस टीम के जो कप्तान थे वो बाबर आज़म थे। वेस्ट इंडीज़ का उन्होंने दौरा किया और बाबर आज़म के साथ उन्होंने जो अपना वो करियर आगाज़ किया, उसमें मोहम्मद नवाज़ भी थे, उसमें जो वो उस्मान कादिर भी थे, ये उनके टीम मेंबर थे, और भी काफ़ी प्लेयर जो भी काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। लेकिन आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है कि वो मोहम्मद कज़ाफ़ी जिसने अपने करियर का इतना शानदार आगाज़ किया, वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और उनको लोग क्यों नहीं जानते। देखें, हुआ इस तरह के उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया 15। उसके बाद फिर वो जो क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट भी खेले, डिस्ट्रिक्ट भी खेली, रीजन भी खेले, फर्स्ट क्लास के अपने पहले मैच में जो वो फर्स्ट क्लास भी खेले, वनडे के मैच में जो है वो पहले मैच में शो भी किया और डिपार्टमेंट भी खेले। अब हुआ ये कि फिर ये वापडा डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो ख़ासतौर पे हेस्को के जो प्लेयर हैं उनको जब जॉब मिली क्रिकेट बेसिस पे, तो फिर हेस्को डिपार्टमेंट जो क्रिकेट का उसका ये तरीक़ेकार है कि वो अब टीम प्लेयर्स को क्रिकेट नहीं खिलाते। ख़ासतौर पे ये जो पिछले टेन्योर में जब डिपार्टमेंट बंद हो गए तो फिर उन प्लेयर्स को जो हेस्को के थे उन सबको जो है वो जॉब से लगा दिया गया। जो लाइटिंग का काम होता है या जो आपको पता है जो अमूमन वापडा वालों का काम होता है, उसी में इनको एंगेज कर दिया गया। तो अमूमन जितने भी प्लेयर जिनका ताल्लुक हेस्को से था वो उनकी क्रिकेट अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको हालांकि ये डिपार्टमेंट होते इसलिए हैं कि ये जो प्लेयर है उनको क्रिकेट प्रोवाइड की जाए और डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलें वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई तो फिर ये प्लेयर इस तरह से हो गए कि फिर इनको बस यही क्रिकेट मिली कि इनको यही कि बस आप बस ड्यूटी करें। अब ये भी इस तरह है कि बस लाज़मी बात है, आपको पता है कि एक बंदा जो नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है फिर उसको इन दी एंड जो है वो फिर अपनी जॉब कोई छोड़ नहीं सकता, तो फिर उस जॉब में ही वो लगे रहे और अब जो है वो एज ए जो वापडा में जो उनका काम है वो करते हैं और क्रिकेट से जो है वो अब उनकी वो वाबस्तगी नहीं रही। जो तकरीबन 2016-17 तक 18 तक एक्टिव क्रिकेटर थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब ये मैंने आपको जो बताया उसकी वजह से जो वो क्रिकेट से साइड लाइन हो गए। तो आज मैंने कहा आपको बताऊं कि हैदराबाद में एक प्लेयर थे जो अंडर 15 जब उन्होंने स्टार्ट की तो पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आज़म उनकी टीम के कप्तान थे और एक शानदार जो करियर का आगाज़ किया था। अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको वो कैरी ऑन नहीं कर सके। आज बाबर आज़म को पूरी दुनिया जानती है, इवन मोहम्मद नवाज़ को, इवन उस्मान कादिर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मोहम्मद कज़ाफ़ी को शायद कि हैदराबाद के जो यंग क्रिकेटर्स हैं या हैदराबाद के जो लोग हैं वो भी जानते हों। तो मैंने कहा एक प्लेयर के हवाले से आपको इन्फॉर्म करूँ। मोहम्मद कज़ाफ़ी अपनी जो उनकी बैटिंग थी उसमें जो सबसे जो ख़ास चीज़ थी कि जब वो स्पिनर जब आते थे तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते, तो लंबे लंबे छक्के मारते थे। ख़ासतौर पे अगर उनके स्लॉग स्वीप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में उनके जितना अच्छा स्लॉग स्वीप जिसमें छक्का मारा जाए कोई भी नहीं मारता था। और अगर स्पिन की बात की जाए तो एक T20 के हिसाब से एक स्पेशलिस्ट स्पिनर थे जो तेज़ बॉलिंग करते थे, क्योंकि मैं भी कज़ाफ़ी के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, तो बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। तो आज की वीडियो मोहम्मद कज़ाफ़ी के हवाले से जिन्होंने शानदार करियर का आगाज़ किया, अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको उस मकाम तक नहीं लेके गए जहाँ तक उनको लेके जाना चाहिए था। और उसके अलावा खैर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली वापडा डिपार्टमेंट के लिए। इस तरह से एक उनके स्वीगर्स के अलावा उनका 100 भी है और रीजनल लेवल पे हर तरह से अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँच सके जिस पे बाबर आज़म है। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मोहम्मद कज़ाफ़ी के हवाले से आपको कुछ पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। और चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।